सिंह राणा जी शेर दिल इंसान, जिन्होंने इतिहास में अपना सब कुछ वर्चस्व किया है और अपना नाम रोशन किया है, ऐसे अपने शेर सिंह राणा जी अपने बीच पधार चुके हैं, जिनको हम दिल से नमन करते हैं। भाई शेर सिंह राणा बीच में आपके समक्ष भाई शेर सिंह राणा जी अपने दुष्यंत सिंह जी भी साथ में, दुष्यंत सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने जो है पूर्णता से अपना पूरा सहयोग दिया और पूर्णता से अपना जो है तन मन धन सब कुछ लगा के पार्टी के लिए किया। अपने शेर सिंह राणा जी, इनको जितनी बार नमन करे उतनी बार कम। भाई शेर सिंह राणा जी शेर दिल इंसान, दिलों को जीतने वाले इंसान। HKB न्यूज चैनल की दिल्ली के वजीरपुर से बड़ी कवरेज। वजीरपुर के मोज़ेक सैंडोज बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय जनलोक पार्टी द्वारा 31 मई 2024 को मतदाताओं व सहयोगियों का आभार व धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा, उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रभारी निवेदिता शर्मा व राज्यपाल के सभी पदाधिकारियों ने मतदाताओं व सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अवसर पर शेर सिंह राणा की कार्यकुशलताओं एवं जन लोक कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनलोक पार्टी का दामन थामते हुए व पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का आश्वासन भी दिया। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी में शामिल हुए नवनिर्वाचित पदाधिकारी एडवोकेट मनीष वर्मा, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार एवं युवा मोर्चा प्रभारी दिल्ली प्रदेश, जितेंद्र सिंह तोमर प्रभारी दिल्ली प्रदेश, परमजीत सिंह उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, एडवोकेट फैजान कानूनी सलाहकार दिल्ली प्रदेश, दिनेश राघव प्रभारी लोकसभा चांदनी चौक, अक्षय कुमार प्रभारी लोकसभा उत्तरी पूर्वी दिल्ली एवं उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, राम सिंह अध्यक्ष विधानसभा मुंडका दिल्ली, शिवम सिंह सीकरवार युवा मोर्चा उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, अभिलाष सिंह अध्यक्ष वार्ड नंबर 242 दयालपुर दिल्ली, सौरभ सिंह यूथ अध्यक्ष वार्ड नंबर 7 कादीपुर दिल्ली, ललित तोमर उपाध्यक्ष कोर कमेटी दिल्ली प्रदेश, मुकेश जैन वशिष्ठ उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, सुषमा सिंह उपाध्यक्ष महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश आदि साथियों ने राष्ट्रीय जनलोक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाई शेर सिंह राणा ने भी सभी अतिथियों को टोपी, पटका व फूल माला पहनाकर स्वागत करते हुए पार्टी में शामिल होने पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया व राष्ट्रीय संगठन मंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से आए हुए साथियों, युवाओं व महिलाओं का आभार व्यक्त किया व सभी ने राष्ट्रवादी सोच पर काम करते हुए आगे बढ़ने का विचार किया। इसमें मुख्य तौर पर ज्वाला जी के बालाजी मंदिर के गुरुजी, करावल नगर से झड़ोदा गांव, बुराड़ी, मुकंदपुर, संत नगर, बाबा कॉलोनी, शिव विहार, स्वरूप विहार से भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का समापन करते हुए सत्यपाल सिंह सिसोदिया ने सभी का दिल से धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सभी ने अपने अपने विचार भी रखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए HKB न्यूज चैनल के साथ। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ विशेष कवरेज। बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं भाई साहब का। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। इनके लिए जोरदार तालियां बजाई देने पर मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे भाइयों का इसे बैकवर्ड हो रहा है तो उनको यूज करें और अपने जो दूसरी जगह पर करते हैं तो उसमें भी अपनी भागीदारी में बांट के काम करने का काम करें। जल्दी आओ। ऐतिहासिक कृत्य को लेकर दृढ़ संकल्पित होकर नमन करता हूं उस पुरुष को जिन्होंने एक वो इतिहास दिया। आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी के साथ जो ये विधर्मी लोग गलत कर रहे थे और उस वीरत्व को, उस दुष्टों के गढ़ से उनकी अस्थि को लेकर और फिर उनको सम्मान देते हुए जो इन्होंने कृत्य किया है, पूरा भारत आदरणीय शेर सिंह राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएं।
सहयोगियों का, मतदाताओं का, जिन्होंने फोन के द्वारा भी हमें वोट दिलवाए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भाई साहब भी 15-20 दिनों से घर से निकले हुए चुनाव प्रचार हरियाणा बिहार होते हुए कानपुर से दिल्ली आ गए हैं। भाई साहब की भी हिम्मत की दाद देते हैं। हम सब लोग हमेशा ऑन रोड रहते हैं। मोदी जी कहते हैं ना, मैं 18 घंटे 24 घंटे, मेरे ख्याल से 24 से भी ज्यादा तो भाई साहब उतनी मेहनत करते हैं। जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करेंगे। मैं आज बैठ जाओ भाई साहब। पार्टी में आकर एक मैं जिम्मेदारी ग्रहण करूं। मुझे पूरा आशा है कि मैं अपने आत्मबल से इस पार्टी को और ऊपर और ऊंचाइयों पे लेके जाऊं। जाने में बंसी मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। तो शेर सिंह राणा भाई, पूरा कोशिश करूंगा आज इस पार्टी को ऊपर ले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ला सकते हैं तो आप भाई युवाओं के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए मैं कहूँगा भाई से मैं इस पार्टी को ऊपर तक लेके जाने की कोशिश करूंगा, बाकी अपनी जी जान से पूरी मेहनत करूंगा इस पार्टी के लिए। देश के विकास के लिए कार्य कर सके, इस हिसाब मैं बहुत कड़वा सकता। झूठा हिंदुत्व का दिखावा है, वास्तविकता क्या है ये हर व्यक्ति जानता है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि बोलता कोई नहीं, उसको कहता कोई नहीं, क्योंकि उसके पीछे एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो मुझे कहीं फंसा दिया जाए, मेरे मकान पे कोई एलसीडी वाला ना भेज दिया जाए, मैं समरसेबल लगाऊं तो कैसे काम चलेगा। इसलिए हम पीछे पीछे झूठ की जब बोलते हैं, सत्य के साथ चलना पसंद नहीं करते। अगर हमने इस पार्टी से चुनाव लड़ा है और भाई साहब ने जाकर अभी बिहार से जैसे आ रहे हैं, हरियाणा गए हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर हम सरकार के खिलाफ खड़े हैं, इसका मतलब सत्य के साथ खड़े हैं, इसका मतलब हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। क्योंकि सभी लोग जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। हम कहेंगे हम हैं, तो आप लोग कहेंगे राष्ट्रवादी। हम हैं राष्ट्रवादी, हम हैं राष्ट्रवादी। भाई शेर सिंह राणा जिंदाबाद, भाई शेर सिंह राणा जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जनता पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जनता पार्टी। और एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर देंगे भाई शेर सिंह राणा, भाई शेर सिंह राणा। धन्यवाद सभी का। आदरणीय पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो आज जुड़ने के लिए यहाँ मौजूद हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूँ। देखिए, जैसा कि हम सबको मालूम है कि दिल्ली के अंदर चुनाव समाप्त हो गया है और कल पूरे देश में भी समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में 4 प्रत्याशी को लेकर चुनाव लड़ा, जिसमें 2 प्रत्याशी हमारे हरियाणा राज्य से थे, 1 प्रत्याशी हमारे उत्तर पूर्वी जिला दिल्ली से हमारी बहन निवेदिता शर्मा जी थी और 1 प्रत्याशी हमारे बिहार आरा लोकसभा से थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ अन्य जगह से प्रत्याशी बने थे और उन्होंने नॉमिनेशन करने का प्रयास भी किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके पर्चे निरस्त हुए, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाए। वरना तो शायद करीब 15 से 20 प्रत्याशी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से इस बार चुनाव लड़ते हैं। अब क्योंकि चुनाव समाप्त हो गया है और 4 जून को रिजल्ट आएगा, और जैसा कि हमारी बहन निवेदिता शर्मा जी ने और अन्य वक्ताओं ने भी बताया कि जो योद्धा होते हैं वो हार जीत के पर्दी से आगे होकर युद्ध लड़ते हैं।
वो इस बात की चिंता नहीं करते कि इसका परिणाम हार होगा कि जीत होगा। अगर आप पीछे इतिहास में देखेंगे तो बहुत सारे युद्ध और बहुत सारे योद्धाओं ने ऐसे युद्धों को लड़ा है जिसमें पहले ही उनको मालूम था कि भाई इसमें हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत बहादुरी से लड़े और आज हम उनको अपना आदर्श भी मानते हैं, उनको बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। तो योद्धा वही है जो हार जीत की इच्छा से ऊपर आकर युद्ध लड़े, और हमने वही युद्ध राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने लोकतंत्र के इस युद्ध को उसी भावना के साथ लड़ा है, जिसके लिए आप सब स्वागत के योग्य हैं, क्योंकि उसमें सब लोग आप एक योद्धा की भूमिका में शामिल रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन ये करूंगा कि अगले साल फरवरी के अंदर फिर से दिल्ली का विधानसभा चुनाव आएगा। वो भी एक युद्ध है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव ही युद्ध है और जहां पर चुनाव है वही रणभूमि है। उससे पहले हरियाणा के अंदर इसी वर्ष अक्टूबर में चुनाव होने जा रहा है। तो मैं आप सब पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अपने सारे हम सब योद्धाओं की तरह तैयारियां शुरू करें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है। क्योंकि फरवरी के अंदर अगर दिल्ली में चुनाव होगा विधानसभा का, तो मात्र 6-7 महीने हमारे पास है। और अगर हम, जैसा कि सत्यपाल जी ने, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं आरजेपी पार्टी के, उन्होंने आपसे वादा किया है कि 70 की 70 विधानसभाओं पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हर विधानसभा को हम एक किला मानेंगे। और मैं मानता हूं कि जैसे महाराणा प्रताप जी और शिवाजी ने छापामार युद्ध किया, जब सामने सेना बड़ी होती है तो छापामार युद्ध ही एक तरीका है उसको जीतने का। तो आप हर विधानसभा को एक एक किला मानिए और जिस पर हम जीत सकते हैं उस पर छापामार युद्ध की तरह लड़िए, और जो दूसरे हैं वहां पर भी अपने संगठन का ढांचा बनाकर जिस प्रकार से भी काम कर सकते हैं करिए। आज हमारे बीच में पार्टी से बहुत सारे प्रमुख लोग जुड़े हैं जिन्होंने इस लोकसभा के अंदर भी बहुत योगदान भी दिया है, और आगे उनका योगदान जब वो देंगे तो मुझे मालूम है कि दिल्ली में हम अपनी शुरुआत विधानसभा से कर पाएंगे, जिसमें आज मुख्य रूप से जो हमसे आरजेपी पार्टी से जो आज जुड़े हैं, हमारे बहुत ही कर्मठ हमारे भाई एडवोकेट मनीष वर्मा जी हैं, जिनको मैं बहुत स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी विचारधारा पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं। और हम वादा करते हैं कि जैसा फौजी साहब ने बोला था, जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, आप यकीन मानिए कि इस पार्टी की हमारी बिल्कुल वही डुप्लीकेट सोच है, वही बिल्कुल। उसमें जरा से भी 19-20 मुझे बात बोलने की जरूरत नहीं है कि हमारा मकसद है राष्ट्रवादी। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। हमारा जो कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो हमारे राष्ट्र का है, हमारे देश का है, तो वो हमारा प्रिय है, हमारा भाई है, हमारा साथी है। और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारी ये एक नारा भी है हमारा कि ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। आज देश में अनेक राजनीतिक दल हैं जो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से दूसरों के अधिकारों को छीन रहे हैं और अपने ताकत को जो है बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरों को दबा के। तो उसको हमें रोकना है। और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आज भी जिन लोगों को पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया है सत्यपाल जी ने, दुष्यंत जी ने, आप देखेंगे कि वो सर्व समाज के हमारे साथी हैं, सर्व धर्म के हमारे साथी हैं। अगर हमारे मनीष वर्मा जी के बात करें तो उसमें जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे सरदार परमजीत सिंह जी हैं, हमारे एडवोकेट मोहम्मद फैजान भाई हैं, हमारे एडवोकेट जितेंद्र शर्मा जी हैं, हमारे दिनेश सिंह राघव जी हैं, हमारे अक्षय कुमार जी हैं, राम सिंह जी हैं,
शिवम सिंह जी हैं, अभिलाष सिंह जी हैं, सौरभ सिंह जी हैं, ललित तोमर जी हैं और हमारे तो हमारे सभी धर्मों से, सभी जातियों से आज आरजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। और हमारे बीच में अभी चुनाव में भी बहुत बड़ी भागीदारी रही हमारे आदरणीय जैन साहब, जो कि हमारे भामाशाह भी हैं, तो उन्होंने हमेशा हमें आशीर्वाद दे के आगे बढ़ाने का काम किया है और आज पार्टी के अंदर भी अहम भूमिका में उन्होंने जिम्मेदारी ली है। मैं उनको भी बहुत चरण स्पर्श करते हुए बहुत धन्यवाद करता हूँ। महाराज जी भी हमारे बीच में विराजमान है, उन्होंने भी अपने शुभ आशीष हमारे को दिया है, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं निवेदन करूंगा दुष्यंत जी और सत्यपाल जी से कि जो बहन निवेदिता शर्मा जी हैं उनको भी कोई अहम जिम्मेदारी दें। चुनाव लड़कर, युद्ध लड़कर उन्होंने अपनी जो ताकत है उसको जो है स्थापित किया है, आपके सामने जो है दिखा दिया है कि भाई वो नहीं डरेगी। क्योंकि जब बहन जी के चुनाव लड़ने की बात आई तो मैंने उनसे पहली बात यही बोली कि देखिए बहन जी, जब आप चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, चुनाव मतलब युद्ध, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना युद्ध लड़ना ही होता है। तो मैंने कहा कि जब आप चुनाव लड़ने जाएंगी तो बहुत प्रेशर आएगा, बहुत लालच आएगा, डराया नहीं जाएगा। तो हमारी बहन ने ना डरी, ना बिकी, ना लालच उठाया और पूरा चुनाव पूरे ताकत से लड़ा, हार जीत की परवाह किए बिना। तो मैं उनको भी बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप दिल्ली का जो चुनाव अब बहुत कम समय रह गया है, आप आज से या अभी से जिसको भी जो जिम्मेदारी मिली है और जिसको नहीं भी मिली है वो अपने तन मन धन से जब कार्य करेगा तो आप यकीन मानिए हम दिल्ली को और देश को एक ऐसा स्थान बनाएंगे जिसमें सभी के अधिकारों की रक्षा हो और सभी अपनी बात बोलने के लिए भी स्वतंत्र हो और उनके अधिकार भी उनको प्राप्त हो। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप दिल्ली के आने वाले विधानसभा की तैयारियां जोर शोर से सत्यपाल जी के नेतृत्व में, दुष्यंत जी के नेतृत्व में और जितने भी आज पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं उन्हीं के देख रेख में इसकी शुरुआत कीजिएगा। यही मेरा आपसे जो है बहुत कहना है। और क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से भी ज्यादा से बिल्कुल लगातार नॉन स्टॉप चुनाव में लगा हुआ था और दिल्ली में मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाया क्योंकि हम हरियाणा में और दिल्ली में एक ही समय पर जो है वोटिंग होनी थी और मुझे वहां पर बहुत जिम्मेदारी थी। वो क्षेत्र बहुत बड़ा था, कई 100 किलोमीटर का वो एरिया था क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लोकसभा क्षेत्र होते हैं। तो लेकिन क्योंकि आप विधानसभा का चुनाव अलग अलग समय में है, मैं आपसे वादा करता हूं और आप सब लोग भी अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में जो भी हमारा परिचित है उसको आप अभी से बोलना शुरू कीजिएगा, अपना समय भी देना शुरू कीजिएगा वहां पे और हम हरियाणा में इस बार सरकार में हिस्सेदारी बनाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और जब हम उधर से हरियाणा से जीतते हुए आएंगे तो आप सब लोगों के साथ मिलकर दिल्ली में भी विधानसभा में बैठकर शुरुआत करने का काम करेंगे। अब सिर्फ हमें एक ही काम करना है, वो करना है निस्वार्थ होके अपने लिए मेहनत करना, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मेहनत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ भी जैसे कि दुष्यंत जी ने भी करवाया, एक बार जोश के साथ मैं कहूं क्योंकि ये हमारा नारा है। क्या है हमारा नारा? देखिए हमारे 3 चीजें हैं, हमारा नारा, हमारा विचार। ये लोगों को पता होना चाहिए, कहीं पर बैठते हैं तो उनको बताएंगे। हमारा नारा है हम हैं राष्ट्रवादी, क्योंकि हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रवादी लोग। तो हमारा नारा है हम हैं राष्ट्रवादी। हमारा विचार है कि ना हम किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। और हमारे मन की इच्छा है कि हम सबका अपना घर और हमारा अपना झंडा हो, क्योंकि झंडा जो है वो एक विचार होती है, जो पार्टी होती है। जैसे कि दुष्यंत जी ने बताया, कल को 50 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद कोई हम में से नहीं भी रहेगा, लेकिन ये जो पार्टी है ये रहेगी। पार्टी
एक विचार होता है। तो हम सब लोगों का एक विचार मिला। कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि भाई राणा जी आप हमारे रिश्तेदार हो। मैं आज यहाँ पे फख्र के साथ बोलता हूँ, मेरे सिर्फ एक ही रिश्तेदार है, वो है जो हमारे आरजेपी के साथी हैं, क्योंकि वो हमारे विचारधारा हैं। वही हमारे रिश्तेदार है, वही हमारे नातेदार है। दूसरे जो हमारे विचारों के साथ चलने वाले लोग नहीं है, वो भाई अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास उनके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि हमें देश में अपने विचारों के साथ देश को तरक्की के रास्ते में लेके जाना है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, हम सब किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के हैं, अगर हम एक विचारधारा के हैं, हम भाजपा के हैं, तो हम सब भाई हैं, हम सब रिश्तेदार हैं, और हम सब लोगों को मिलकर यहाँ पे अपना झंडा स्थापित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नारा लगाएंगे मेरे साथ, हम हैं राष्ट्रवादी, हम हैं राष्ट्रवादी, हम हैं राष्ट्रवादी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। भाई शेर सिंह राणा, भाई शेर सिंह राणा, भाई शेर सिंह राणा, भाई शेर सिंह राणा। जी राणा साहब, आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की सत्य की ये धन्यवाद सभा हुई है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मीटिंग हुई और मकसद ये था कि दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया है, तो बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने की, तो उनको सम्मानित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज ये हमने कार्यक्रम रखा। और इसमें जो 4 जून को काउंटिंग होएगी, तो उसके लिए भी एजेंट किस तरीके से बनाए जाएंगे उस बारे में भी चर्चा हुई। और कुछ मुख्य लोगों ने दूसरी पार्टियों को छोड़कर आज आरजेपी का दामन थामा, तो उनको भी मैं बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। अपने फैजान भाई हैं, अपने मनीष जी हैं, और भी जितने साथी आज पार्टी ज्वाइन किए हैं। और हमें विश्वास है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमने आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दी है, और विधानसभा दिल्ली में हम लोग इस बार अच्छी बहुमत में एंट्री करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हो आज इतनी बड़ी महासभा? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, उत्तर पूर्वी दिल्ली की प्रत्याशी बहन निवेदिता शर्मा के चुनाव में जिन भाइयों ने, बहनों ने, इन साथियों ने अपना वोट के मतदान दे करके या सहयोग दे करके जो भी कार्य उन लोगों ने किया है, मेहनत की है, उसका आज आभार और धन्यवाद कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी, बहन निवेदिता शर्मा जी मौजूद रही, और सभी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का जो है धन्यवाद किया। और आने वाली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। और इसमें कम से कम 20 से 25 लोगों ने, वो शीर्ष नेताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी से आकर आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का दामन थामा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और स्वागत किया। धन्यवाद। सभा रखा है जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी, जो भी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता जिस भी रूप से जुड़े हुए थे हमारे साथ, तन से, मन से, धन से, जिस भी रूप में, तो उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने निरंतर हमें सहयोग दिया है, निरंतर मुझे जनता का प्यार मिला है, और बस मैं आभारी हूँ उन सभी की। बाकी हार जीत तो एक अलग चीज़ है, मेन बात है कि हमारा परिवार बड़ा हुआ है इस नाते से,